पूरी 50 पार का जो हमारा नारा है वो मुकम्मल होगा। So for me it's giving them a sense of hope, security. और ये रनर जो है मैं विनर में तब्दील करूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लोग चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं, वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है। तो मैंने 25 साल में सेवा की लोगों की, तो उसमें लोग मुझे साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते हैं। यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है। नरेंद्र मोदी जी की झोली में बिजबेहरा की पहली सीट जाएगी। और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात हो रही है और बात कर रहे हैं सबसे हॉट सीट की जिस पर सभी की निगाहें टिकी है, और ये हॉट सीट है अनंतनाग जिले की बिजड़हेड़ा सीट। यहाँ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती की 33 साल की बेटी इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है। इस सीट इस लिहाज से भी खास है कि पहले चरण की 24 सीटों में से अकेली ये सीट है जहाँ पर एक भी निर्दलीय मैदान में नहीं है। बाकी की जो 216 उम्मीदवार हैं उनमें से 90 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जो दोनों ही पार्टियों के लिए यानी कि सभी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। राजनीति में डेब्यू तो इस सीट से इल्तिजा करने जा रही है, लेकिन बिजड़हेड़ा में दांव पर प्रतिष्ठा उनकी मां महबूबा मुफ्ती की लगी हुई है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के छुपे रुस्तम मियां अल्ताफ लारवी के हाथों अनंतनाग राजौरी से 2 लाख वोटों से महबूबा मुफ्ती को हार का सामना करना पड़ा था। बिजड़हेड़ा अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में ही आती है। लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से हार के बावजूद बिजड़हेड़ा सीट से महबूबा को 14,000 के करीब वोटों की बढ़त मिली थी। इस लिहाज से इस इलाके के गुणाचाल गांव में इल्तिजा के नुक्कड़ सभा के बाद भीड़ में मौजूद युवक आसिफ मुस्तफ़ा का कहना था कि महबूबा को अनंतनाग ने तो पूरा साथ दिया, लेकिन राजौरी ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं लोगों को एक उम्मीद की किरण बन के होप दूं, पॉजिटिविटी का एक मैसेज लाऊं, क्योंकि आप खुद जानते हैं पिछले 5 साल से लोग यहाँ कितने निराश हैं, बिल्कुल एक नाउम्मीदी है। खास तौर से जो हमारे नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई भी है। सो फॉर मी इट्स गिविंग देम अ सेंस ऑफ होप, सिक्योरिटी। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबले में इल्तिजा के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके अलायंस के एक उम्मीदवार है डॉक्टर सैयद बशीर अहमद शाहवीरी, और दूसरी तरफ है भाजपा के मोहम्मद यूसुफ सोफी। बिजड़हेड़ा में मिले रियाज अहमद का कहना था कि यहाँ दोनों खानदानों की परंपरागत लड़ाई है और दोनों ही जीत के लिए आतुर हैं। सोफी के बारे में पूछे जाने पर रियाज ने कहा कि वो आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। वहीं सोफी ने जब पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार दौलत सिंह चौहान से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो विकास के दम पर और अपने जो जितने सालों में उन्होंने राजनीति में आया तब से लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उसी सेवा भाव से वो इस चुनाव में है और उन्हें जीत सुनिश्चित रूप से मिलेगी। इस पे बहुत सारी होप्स है हमें, और यंग भी है, इसे पता है कि किस प्रकार से ये सरकार चलानी है, और यकीनन ये हमारे सारे काम जो है डेफिनेटली करें। पहली बार इलेक्शन लड़ रही है, इसको पता है कि लोगों के साथ अगर हम अच्छे से चलेंगे तो आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह रहमान इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी जो इससे में फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि नए सिरे से ये सब स्टार्ट करना पड़ रहा है इस समय इन लोगों को। मैं सोफी यूसुफ, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी का वाइस प्रेसिडेंट, एक्स MLC और फाउंडर मेंबर भारतीय जनता पार्टी का, आज मैं खुद कंटेस्ट बिजबेहरा कांस्टिट्यूंसी से कर रहा हूं और इस वक्त फर्स्ट रनर हूं। 3 कैंडिडेट हमारे हैं और ये रनर जो है मैं विनर में तब्दील करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ लोग चाहने लगे हैं, प्यार करने लगे हैं। और मेरी 25 साल मेहनत, जो मैंने 25 साल में सेवा की लोगों की, तो उसमें लोग मुझे साथ दे रहे हैं। आज जो प्यार, जो विश्वास मुझे यहाँ के बिजबेहरा कांस्टिट्यूंसी के लोगों ने दिया, मैं उनका आभारी हूँ और उम्मीद करूँगा कि नरेंद्र मोदी जी की झोली में बिजबेहरा की पहली सीट जाएगी। आज हमने कोalition में सरकार बनाई थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ, उस वक्त हमारी 25 सीटें थी। आज मैं आपकी वसादत से आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि आज हम पूरी 50 पार का जो हमारा नारा है वो मुकम्मल होगा और भारतीय जनता पार्टी का CM होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। जो विश्वास, जो प्यार नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को दिया,
2014 के बाद यहाँ पहली बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए 65% पोलिंग होना जमहूरियत का एक अहम जुज़ है और 55%। आज मुझे उम्मीद है कि असम्बली में भी 60-65% पोलिंग होगी और आज यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। बीजड़हेड़ा एक तरह से मुफ्ती परिवार के लिए राजनीति में प्रवेश का लॉन्च पैड बन गया है। यहाँ से मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी राजनीति में कदम रखने जा रही है। इस सीट पर 1996 से ही पीडीपी का कब्जा रहा है। 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में गृह मंत्री रह चुके मुफ्ती मोहम्मद सईद बाद में महबूबा मुफ्ती इस सीट से जीतती आ रही थी। हालांकि सईद कांग्रेस से जीत रहे थे और महबूबा ने भी अपना पहला चुनाव कांग्रेस से ही जीता था। महबूबा और उनके पिता दोनों ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में पिछला विधानसभा चुनाव भी पीडीपी के हाथों मामूली अंतर से हार चुके डॉक्टर वीरी से मुफ्ती परिवार की विरासत इल्तिजा भी थोड़ी सी आगे दिखाई नजर आ रही है। हालांकि उनके परिवार से आम कश्मीरी 2014 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा के सहयोग से सरकार बनाने को लेकर नाराज दिखे। लोग यहाँ पीडीपी को बहुत चाहते हैं। वो जानते हैं कि पीडीपी वाहिद वही जमात है। जब यहाँ इखवान टास्क फोर्स पोटा का दौर था तो हमने वो सब चीजें खत्म की। सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग जेनेरिक स्टेटमेंट दैट यू आर मेकिंग ए स्वीपिंग। अगर ऐसा हाल होता तो मेरे साथ इतने लोग खड़े होते जो मुझे कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। आप खुद देख सकते हैं, नौजवान, लेडीज, बुजुर्ग सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो यहाँ के लोगों के इश्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो हम मीट करें, वो हम एड्रेस करें। वेल, इट्स अबाउट एड्रेसिंग द पीपल्स एस्पिरेशंस, उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना, डिग्निटी देना, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो लोग हैं उनमें एक इनसिक्योरिटी डाली है। जो दिल्ली की में मरकजी सरकार बैठी है वो कोशिश कर रही है यहाँ के लोगों को बेदखल करने की, उन्हीं की जमीन से, नौकरियों से, वसाइल से। सो फॉर अस इट्स अबाउट रिस्टोरिंग दैट कॉन्फिडेंस, गिविंग देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। चुनाव प्रचार के दौरान इल्तिजा एसयू में बैठे बैठे ही लोगों से उनकी पीड़ा भी सुन रही है, महिलाओं से झुककर प्रणाम भी कर रही है। इधर डॉक्टर वीरी शाह अपने अभियान में धारा 370 और राज्य के दर्जे की बहाली के वादे के साथ ही मुफ्ती परिवार और भाजपा से गठबंधन का जो कश्मीर का बड़ा नुकसान हुआ उसको लेकर वो चुनावी मैदान में है। वे कहते हैं कि पीडीपी की वजह से ही आज कश्मीर इतने बुरे दौर में गुजर रही है। उनका सब कुछ छिन गया है। इलाके में चुनाव प्रचार सामग्री पीडीपी और एनसी दोनों की बराबर नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोफी इस मामले में कमजोर नजर आए। हालांकि जम्मू कश्मीर के जम्मू जो रीजन है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार सामग्री ज़्यादा नजर आई। अब देखना यह है कि हॉट सीट पर इस बार इल्तिजा जो मुफ्ती परिवार की सीट है वो बचा पाती है या नहीं है।